नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव की कथा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत धनी थे, परंतु दोनों कभी भी कोई पूजा पाठ, दान पुण्य आदि कुछ नहीं करते थे, ना ही वे किसी भगवान को पूजते थे। एक समय एक नन्ही सी चिड़िया दूर से उड़ती हुई घोंसला बनाने की जगह की तलाश में सेठ सेठानी के आंगन में आ पहुंची। उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वह रहने लगी। अब वह चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की ओर देखने लगी। जब कई दिनों तक उसे सेठानी के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वह आसपास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ऐसा क्या कारण है कि उससे इतने बड़े घर से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसा सोचकर वो चिड़िया सेठ सेठानी के घर के छज्जे पर आकर बैठ गई, तो देखती है कि सेठ सेठानी अंदर आपस में बातें कर रहे हैं कि हम क्या करें, हमारी तो कोई संतान ही नहीं है। हमारे पास इतना रुपया पैसा है, लेकिन इसे भोगने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर सेठानी रोने लगी। सेठानी को रोता हुआ देख चिड़िया को बहुत दुख हुआ। अब चिड़िया रोज सेठ जी के छज्जे पर आकर बैठ जाती और उनकी बातें सुनती और देखती कि सेठ और सेठानी संतान की कामना से बहुत तड़प रहे हैं। सेठ सेठानी की ऐसी दशा देखकर चिड़िया को उन पर दया आने लगी। बिना बच्चों का जीवन निरर्थक है। निसंतान औरत बहुत दुखी रहती है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठानी को संतान प्राप्ति हो जाए। एक दिन वह चिड़िया मंदिर के आंगन में दाना चुग रही थी। तभी उसने पुजारी जी को कहते हुए सुना कि फागुन महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना को पूरा करते हैं। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर चिड़िया ने निश्चय कर लिया कि वह सेठानी के संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया ने वहां से उड़ान भरी। छोटी सी चिड़िया भूखी प्यासी कई दिनों तक यात्रा करती रही और आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती को देखते ही नन्ही सी चिड़िया गिरकर बेहोश हो गई। माँ पार्वती ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और कहने लगी, हे चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम यहाँ कैलाश पर कैसे आई? चिड़िया बोली, माता, मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ एक सेठ और सेठानी जी रहते हैं, जो निसंतान होने के कारण बहुत दुखी हैं। मैं उन सेठानी को संतान के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सेठ सेठानी की संतान प्राप्ति की कामना से मैं यहाँ कैलाश पर आपके पास आई हूँ। चिड़िया की बात सुनकर माँ पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे स्वामी, सेठ सेठानी के संतान का योग है या नहीं? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, सेठ सेठानी के संतान का कोई योग नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई दान पुण्य, पूजा पाठ आदि भागवत भक्ति नहीं करी, इसीलिए वे दोनों संतानहीन हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी, यह छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उन दोनों के लिए आई है, तो इसे खाली हाथों मैं नहीं जाने दूंगी। महादेव बोले, पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बात से बहुत दुखी है,
तुम किस किस का दुख दूर करोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, यह चिड़िया हमारे पास बहुत दूर से आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तब भगवान बोले, चिड़िया, तुम्हारी भागवत भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज से ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भागवत भक्ति का दान, पूजा पाठ, पुण्य आदि करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई। भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर वह फिर से वहां से चल दी। सेठ जी के घर पहुंचकर चिड़िया को पता चला कि सेठानी गर्भ से है। 9 महीने बाद सेठ जी ने अपनी संतान होने की खुशी में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा। सेठानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। अब चिड़िया आंगन में बैठी सेठानी के बच्चे को बड़ा होता देखती रहती थी। बच्चा जो कुछ भी खाता पीता इधर उधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को चिड़िया उठाकर खा लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते सेठानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रियां आई और चली गई, परंतु सेठ और सेठानी ने कोई भी भगवत भक्ति का, पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं किया था। अब चिड़िया को इस बात की चिंता होने लगी। चिड़िया ने सोचा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर से कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों बाद वह नन्ही सी चिड़िया उड़ते हुए फिर से कैलाश पर पहुंची। चिड़िया को देखते ही पार्वती बोली, चिड़िया, अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान भी मिल गई। चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी भगवत भक्ति नहीं करी। मैं उन्हें यह बात कह नहीं सकती और वे दोनों इस बात को समझ नहीं सकते। इसीलिए आप दोनों को मेरी इस काम में सहायता करनी होगी। अब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, चिड़िया की बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह भान कैसे होगा? तब चिड़िया बोली, माता, आप और प्रभु दोनों उन्हें इस बात का भान कराएं कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात मानकर माता पार्वती और शिव शंकर ने एक साधु और साध्वी का वेश धारण कर लिया और दोनों सेठ सेठानी के यहाँ पहुँचे। वहां आकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहाने बनाने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी उनका छोटा सा बेटा बाहर आया और हाथ पकड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती को घर के अंदर ले गया और भोजन कराने के लिए बिठा लिया। तब अपने बच्चे की इच्छा देखकर सेठानी ने भोलेनाथ और माँ पार्वती को भोजन कराया। तब वह बालक भी उनको भोजन कराने लगा। भोजन करने के बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती जाने लगे तो सेठ सेठानी बोले, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। इस पर वे बोले, गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो। ऐसा सुनकर सेठ सेठानी घबरा गए और बोले, साधु बाबा, हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है और हमें इसको सुधारने के लिए क्या करना है। तब साधु बने भोलेनाथ बोले, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नसीब में यह पुत्र था? यह तो एक चिड़िया की भक्ति के परिणाम स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ। उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख तो दिलवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति का लगाव तुम्हारा नहीं लगा सकी। आज से तुम दोनों पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करो, गरीबों को खाना खिलाओ, भगवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हो। यह सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। अब उन दोनों के मन में भगवत भक्ति की लौ जल चुकी थी।
वे दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से जब फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी शिवरात्रि का व्रत किया। उन्होंने पूरी विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।